तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एक टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स के अंदर प्रयोग में लिया जाने वाला ये उपकरण ऑटोक्लेव, इसका प्रिंसिपल क्या है और इसके क्या यूजेज हैं, इसका लेक्चर हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। हम आने वाली स्लाइड्स में ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ऑटोक्लेव विभिन्न प्रकार के मीडिया या संवर्धन माध्यमों को निर्जमीकृत करने का कार्य करता है। ये तृतीय वर्ष के थ्योरी और प्रैक्टिकल के सिलेबस में शामिल है और विद्यार्थियों को इसको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में भी बनाना है। तो आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से इसे समझकर अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स के अंदर बनाने का कार्य करेंगे। Autoclave is a piece of equipment used for sterilizing various requirements in the lab by weight sterilization method. ऑटोक्लेव एक ऐसा उपकरण है जो कि गीली उष्मा के सिद्धांत पर कार्य करते हुए निर्जमीकरण करने का कार्य करता है। ऑटोक्लेव शब्द का अर्थ जो है वो ग्रीक शब्द के अनुसार ऑटो का मतलब सेल्फ और क्लेविस का मतलब लॉकिंग डिवाइस। सो इट इज एक सेल्फ लॉकिंग डिवाइस in which the methods of sterilization, that is weight sterilization method, is used. The word sterilizing means the destruction of elimination of all forms of life, that is microbial, or there are some endospores which are resistant present in inanimate objects by meaning of physical, chemical or gaseous procedure. हमारा निर्जमीकरण से अर्थ यहाँ पर यह है कि किसी भी सिस्टम से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऐसे स्पोर्स जो कि बहुत ही ढीठ प्रकार के होते हैं उन्हें बहुत ही रासायनिक और गैसियस माध्यम से हटाना या दूर करना जिससे कि वो संक्रमण ना कर सके, इसे हम निर्जमीकरण कहते हैं। ऑटोक्लेव इज ए प्रेशराइज्ड डिवाइस डिजाइन टू हीट एक्वस सॉल्यूशंस अबव देयर बॉइलिंग पॉइंट at normal atmospheric pressure to achieve sterilization. ऑटोक्लेव एक दाब पर निर्भर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें जब हम एक्वस सॉल्यूशंस को गर्म करते हैं तो अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर गर्म होते हैं और जब गर्म होते हैं तो उसके अंदर जो है ऐसा एक टेम्परेचर बन जाता है जिससे कि उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे मर जाते हैं। When water is heated in closed container, जब हम किसी भी क्लोज कंटेनर के अंदर जैसा कि ऑटोक्लेव है इसमें अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें एक संतृप्त भाप का निर्माण होता है जो कि बॉयलेज के लॉ के अनुसार वॉल्यूम ऑफ स्टीम कीप कांस्टेंट देन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर वॉल्यूम जो स्टीम का वॉल्यूम है उसको अगर हम फिक्स रखें तो उसके अंदर जो तापक्रम होता है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। अगर हम प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। सो एक निश्चित तापक्रम के ऊपर एक विशेष दाब उस ऑटोक्लेव के अंदर बनता है और हम बैरोमीटर या उसके अंदर जो प्रेशर मीटर लगा रहता है उसे नाप कर हम किसी भी जीव को या किसी भी माध्यम को हम निर्जमीकृत करने का कार्य करते हैं। ऑटोक्लेव इज ए सील्ड डिवाइस दैट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर। जो बात हमने पिछली स्लाइड में बात करी है वही बात ये कह रहा है कि जो ऑटोक्लेव एक ऐसा डिवाइस है जो कि संतृप्त भाप के ऊपर प्रेशर के तहत ऑर्गेनिजम्स को मारने का कार्य करता है। The use of moist heat facilitates the killing of all microorganisms including heat resistant endospores. जो संतृप्त भाप होती है वो उसमें पाए जाने वाले सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि तापक्रम से रेजिस्टेंट होते हैं एंडोस्पर्म तक, एंडोस्पोर्स भी, उन सभी को वो मार करके ख़त्म कर देता है। ऑटोक्लेव प्रोसीजर इज टू हीट एट 1.1 किलोग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और 15 पाउंड्स स्क्वायर इंच स्टीम प्रेशर विच यील्ड्स ए टेम्परेचर ऑफ 121 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑटोक्लेव के अंदर जब हम 15 पाउंड प्रेशर उत्पन्न करते हैं तो उस ऑटोक्लेव का टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी
सॉल्यूशन को या माध्यम को जब हम ऑटोक्लेविंग करते हैं तो वो स्टरलाइज हो जाता है 15 से 20 मिनट के अंदर। स्टरलाइजेशन को निर्धारित करने के लिए हम ये ध्यान रखते हैं कि एयर शुड बी इवैक्यूएटेड सो दैट द चैम्बर फिल्स विद स्टीम। उसमें से सारी हवा निकल जानी चाहिए ताकि उसके अंदर उसका जो चैम्बर है वो भाप से भर जाए, और जो आर्टिकल्स उसमें काम में लेते हैं उनको उसमें ऑटोक्लेव में रख दिया जाए ताकि जो है स्टीम उनमें इजीली पेनिट्रेट करे और उनको स्टरलाइज कर सके। ये ऑटोक्लेव का एक मॉडल आपके सामने दिखाया गया है रोडवेल का, जिसके अंदर एक चैम्बर दिखाया गया है, उसके ऊपर की तरफ उसका जो है प्रेशर मीटर और बाकी सारे जो है स्टीम रिलीज के जो फंक्शंस हैं वो है। और इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कई प्रकार के मॉडल जो है बाजार में उपलब्ध है। आगे आने वाली स्लाइड्स में उसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे। सो एन ऑटोक्लेव इज अ मशीन दैट प्रोवाइड्स ए फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन बाय किलिंग बैक्टीरिया, वायरसेज एंड इवन स्पोर्स present in the material put inside the vessel using steam under pressure. सो ऑटोक्लेव एक भौतिक निर्जमीकरण का एक विधि है जिसमें हम बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी स्पोर को अंडर प्रेशर भाप के अंदर मार देते हैं। ऑटोक्लेव स्टरलाइजेज द मटेरियल बाय हीटिंग देम अप टू पर्टिकुलर टेम्परेचर एट ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि आपको बताया गया है पिछली स्लाइड में कि हम अगर 121 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 15 पाउंड प्रेशर पर हम किसी भी माध्यम को उसके अंदर रखते हैं तो वो 15 से 20 मिनट के अंदर निर्जमीकृत हो जाता है। इसीलिए ऑटोक्लेव को एक भाप आधारित निर्जमीकरण के अन्य यंत्र के रूप में काम में लिया जाता है, जो कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर और इंडस्ट्रीज़ के अंदर निश्चित रूप से काम में लिया जाता है। और ये एक स्टरलाइजेशन का बहुत ही अच्छा मेथड है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑटोक्लेव इज द प्रेशर कुकर टाइप ऑफ लेबोरेटरी और लेबोरेटरी बेंच ऑटोक्लेव्स। The following is the detailed description of the different components of the autoclave. ऑटोक्लेव एक प्रेशर कुकर टाइप एक यंत्र है जो कि भाप आधारित उष्मा पे कार्य करता है। इसके विभिन्न भाग हो सकते हैं जिसका हम आने वाली स्लाइड्स में अध्ययन करेंगे। प्रेशर चैम्बर, द प्रेशर चैम्बर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द स्टीम ऑटोक्लेव कंसिस्टिंग ऑफ द इनर चैम्बर एंड आउटर जैकेट। अगर हम देखें प्रेशर चैम्बर एक ऐसी संरचना होती है जिसमें उसमें अंदर की तरफ एक चैम्बर होता है और चारों तरफ से एक जैकेट के द्वारा घिरा हुआ रहता है। जो अंदर का चैम्बर होता है वो स्टेनलेस स्टील या गन मेटल का बना होता है, और जो उसका जो आउटर केस होता है वो आयरन का बना होता है। ऑटोक्लेव को हेल्थ केयर लेबोरेटरीज के अंदर काम में लिया जाता है जहाँ पर आउटर जैकेट जो है उसमें स्टीम को इस प्रकार से मैनेज किया जाता है ताकि उसके अंदर जो है तापक्रम बाहर ना निकल पाए और अंदर की ओर जो टेम्परेचर भाप के कारण क्रिएट किया जा रहा है उसके द्वारा हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सकें। जो अंदर का जो चैम्बर होता है उसके अंदर जो भी मटेरियल हमारे को स्टरलाइज करना है उसको उसके अंदर रखा जाता है। द साइज ऑफ प्रेशर चैम्बर रेंजेस फ्रॉम 100 लीटर टू 3000 लीटर। ये उसका आकार है कि जो प्रेशर चैम्बर का आकार 100 लीटर से लगा करके 3000 लीटर तक हो सकता है। सेकंड है लीड और डोर, जो उसका ढक्कन होता है वो उसका दूसरा भाग है जो कि ऑटोक्लेव के शीर्ष पर या उसको बंद करने के लिए काम में लिया जाता है। लीड जो है वो जैसा कि बताया गया कि जो है वो बाहर के एटमॉस्फेयर से उसको कट करने के लिए, और एक चैम्बर अंदर का जिसको बाहर के एटमॉस्फेयर से संपर्क में नहीं रहे उसको बंद करने के लिए ढक्कन का उपयोग किया जाता है। द लीड इज मेड ऑल एयर टाइट वाया स्क्रू क्लम्प्स एंड एस्बेस्टस वाशर। उसमें एक एस्बेस्टस वाशर और जो स्क्रू क्लैम्प्स होते हैं उनकी सहायता से उसको कस करके उसके ढक्कन को टाइट कर दिया जाता है जिससे कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो एयर टाइट रहे। ढक्कन के ऊपर भी कुछ और इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं जिसके अंदर एक होता है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज इज प्रेजेंट ऑन द लीड ऑफ द ऑटोक्लेव टू इंडिकेट द प्रेशर क्रिएटेड इन द ऑटोक्लेव ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन। जैसा कि आपको बताया गया है कि प्रेशर गेज या एक दाब नापने का एक यंत्र लगा रहता है जिससे ऑटोक्लेव के अंदर जब प्रेशर क्रिएट होता है तो उसको आसानी से नापा जा सके
और उसको मेंटेन किया जा सके, उसके लिए प्रेशर गेज द्वारा एक इंडिकेशन प्राप्त होता रहता है। द प्रेशर रिलीजिंग यूनिट और विसल, विसल इज प्रेजेंट ऑन द लिड ऑफ द ऑटोक्लेव एज द सेम एज दैट ऑफ द प्रेशर कुकर। ये सीटी कुकर की समान ही एक ऐसी सीटी होती है जो कि ऑटोक्लेव के ऊपर, ढक्कन के ऊपर लगी रहती है और वो कुकर की तरह ही कार्य करती है। Whistle controls the pressure inside the chamber by releasing certain amount of vapor by lifting itself, और वो समय समय पर थोड़ी सी भाप को निकाल करके प्रेशर को मेंटेन करती है। The safety valve is present on the lid of the autoclave, which is crucial in cases where autoclave fails to perform its action or the pressure inside increases uncontrollably। सेफ्टी वाल्व का उपयोग जिस प्रकार से कुकर में होता है उसी प्रकार से ऑटोक्लेव के अंदर होता है कि वो किसी भी ऐसे समय में जब ऑटोक्लेव प्रेशर को रीड करना या उसका फंक्शन इल परफॉर्म हो तो आसानी से उसको कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए सेफ्टी वाल्व की आवश्यकता होती है। और सेफ्टी वाल्व जो है वो एक पतली लेवल रबर की लेयर के द्वारा गिरा रहता है और ये ऑटोक्लेव को बस्ट होने से बचाता है जब भी कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर उसके अंदर बन जाता है। स्टीम जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक हीटर, एन इलेक्ट्रिक स्टीम जनरेटर और बॉयलर इज प्रेजेंट अंडरनीथ द चैम्बर दैट यूजेज एज एन इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम टू हीट द वाटर एंड जनरेट स्टीम्स इन द इनर एंड आउटर चैम्बर। जैसा कि बताया गया है कि ऑटोक्लेव के अंदर भाप का निर्माण होता है। भाप का निर्माण करने के लिए उसके ऑटोक्लेव के पेंदे में एक इलेक्ट्रिक हीटर या स्टीम जनरेटर लगा रहता है जो पानी को गर्म करके उसके अंदर जो है भाप का निर्माण करने का कार्य करता है। इस इलेक्ट्रिक हीटर के ऊपर की ओर पानी भरा रहना चाहिए ताकि जो है वो खुली ना रहे और उसके जलने का कोई कारण ना बने। इसी प्रकार से जब ये इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जोड़ा जाता है तो ये इलेक्ट्रिक हीटर या रोड जो होती है वो गर्म होती है और गर्म होकर के वो भाप का निर्माण करती है। तो चैम्बर के अंदर ये ऑटोक्लेव के पेंदे में उसके इनर चैम्बर को और आउटर चैम्बर को गर्म करने के लिए स्टीम के द्वारा ये कार्य इलेक्ट्रिक हीटर स्टीम जनरेटर के द्वारा किया जाता है। फोर्थ इज वैक्यूम जनरेटर। इन सम केसेज ऑफ इन सम ऑटोक्लेव्स सेपरेट वैक्यूम जनरेटर इज प्रेजेंट which pulls out of all the air from the inside of the chamber to create a vacuum inside the chamber। कुछ सारी ऑटोक्लेव के अंदर एक वैक्यूम जनरेटर होता है जो कि उसमें ऑटोक्लेव में उपस्थित सारे एयर को बाहर खींच लेता है ताकि उसके अंदर वैक्यूम का निर्माण हो जाए। एंड द प्रेजेंस ऑफ सम एयर पॉकेट्स इनसाइड द चैम्बर माइट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये ऐसा भी इसलिए भी किया जाता है क्योंकि एयर पॉकेट्स की उपस्थिति के कारण उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होने की संभावना रहती है। इसीलिए कई बार कुछ ऑटोक्लेव के अंदर वैक्यूम जनरेटर भी एक आवश्यक व्यवस्था ऑटोक्लेव के अंदर पाई जाती है। वेस्ट वाटर कूलर इन मेनी ऑटोक्लेव्स जिनके अंदर एफ्लुएंट्स को ठंडा करने के लिए ताकि जो है वो ड्रेनिंग पाइप्स के अंदर चला जाए, वेस्ट वाटर कूलर भी लगा रहता है। दिस सिस्टम प्रिवेंट्स एनी डैमेज टू द ड्रेनेज पाइप ड्यू टू द बॉइलिंग वाटर बीइंग सेंट आउट ऑफ द ऑटोक्लेव। ये वेस्ट वाटर को ठंडा करने के लिए ताकि जो है कोई घटना दुर्घटना ना हो उसको बचाने के लिए इसमें कई बार जो है वेस्ट वाटर कूलर भी व्यवस्था होती है। एक ड्रेनेज पाइप इसमें लगी रहती है। यहाँ पर ऑटोक्लेव की संरचना दिखाई गई है जिसके अंदर जो है नीचे उसका बॉडी है, ऊपर की ओर उसका ढक्कन दिखाया गया है, लीड दिखाया गया है। द प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस इज देयर, प्रेशर गेज इज shown here। We can see here it is a pressure releasing device, it is a pressure gauge, here is the safety valve, this autoclave lid, and these are the handles, autoclave body, then it is steam release valve, it is vacuum release valve, and it is outer stand. So this all of the instrument which bears different parts here are responsible for the exact working or the definite working of the autoclave. Autoclave works on the principle of moist heat
Sterilization, where steam under pressure is used to sterilize the material present inside the chamber. The high pressure increases the boiling point of the water, help in achieving higher temperature for sterilization. हम जानते हैं कि जल सामान्यतः 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म होता है, या 760 मिलीमीटर ऑफ दी HG, और पारा के 760 मिलीमीटर वैल्यू पर जल गर्म होता है। और ज्यों ज्यों बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है त्यों त्यों प्रेशर भी इंक्रीज होता है, और ये जो प्रेशर बनता है वो प्रेशर जो है हीट को किसी भी मटेरियल के अंदर डीपर इंसिस्ट करने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए काम करता है, और ये उसमें पाए जाने वाले जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके प्रोटीन्स का निर्जलीकरण कर देता है, कोगुलेशन कर देता है, और उनका जो फंक्शन है वो लॉस हो जाता है। और इसीलिए जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑटोक्लेव के अंदर उपस्थित होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। द प्रिंसिपल इज एम्प्लॉयड इन एन ऑटोक्लेव वेयर द वाटर बॉइल्स एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड एट द प्रेशर ऑफ 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच और 775 मिलीमीटर ऑफ द HG। तो मैंने बताया जैसा कि आपको ऑटोक्लेव का टेम्परेचर 121 डिग्री होता है, जो कि 15 पाउंड प्रेशर के बराबर होता है, क्योंकि टेम्परेचर टू प्रेशर कन्वर्जन होता है। इसी के आधार पर हम उसके अंदर तापक्रम को नापते हैं, अन्यथा ऑटोक्लेव के अंदर तापक्रम को नापने का कोई भी व्यवस्था नहीं होती है, उसके अंदर एक प्रेशर नापने की व्यवस्था पाई जाती है, जो कि हम प्रेशर गेज के द्वारा नापते हैं। When this steam comes in contact with the surface, it kills the microbes by giving off latent heat. The condensed liquid ensures the moist killing of the microbe. Once the sterilization phase is completed on the level of contamination material, the pressure is released from the inside of the chamber through the vessel, and the pressure inside the chamber is then restored back to an ambient pressure while the components inside remain hot for some time. जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये मॉइस्ट हीट है ये अंदर जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनको मार देती है, और जब स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो विसल के द्वारा जो है प्रेशर को धीरे धीरे रिलीज कर दिया जाता है, और रिलीज करने के बाद में जो प्रेशर चैम्बर के अंदर होता है उसको वापस एम्बिएंट प्रेशर के ऊपर लाया जाता है, और जो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स रखे होते हैं वो धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं। अगर हम इसका प्रोसीजर देखें किस प्रकार से ऑटोक्लेविंग की जाती है, तो इन जनरल autoclave is run at temperature of 120 degree centigrade. It lasts for 30 minutes on 15 per square inch. The steps which are used to autoclave are the first, before beginning of the use of the autoclave, it should be checked for any items left for the previous cycle. A sufficient amount of water is then put inside the chamber. Now the material to be sterilized are placed inside the chamber. ऑटोक्लेव शुरू करने से पहले उसके अंदर कोई भी मटेरियल पुराना नहीं छूट गया उसको हटा दिया जाता है, और उसके अंदर चैम्बर के अंदर पानी भर दिया जाता है बराबर, ताकि जो रोड डूबी हुई रहे, और जो भी मटेरियल हमें स्टराइज करना होता है उस चैम्बर के अंदर रख दिया जाता है। उसके बाद लीड को उसके ऊपर बंद कर दिया जाता है और स्क्रू की सहायता से उसको एयर टाइट कर दिया जाता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक हीटर को स्विच ऑन कर दिया जाता है ताकि उससे पानी गर्म होने की व्यवस्था शुरू हो जाए। सेफ्टी वाल्व्स आर एडजस्टेड टू मेंटेन द रिक्वायर्ड प्रेशर ऑन द चैम्बर। सेफ्टी वाल्व के द्वारा जो ही चैम्बर के अंदर प्रेशर को मेंटेन करना उसको निश्चित कर दिया जाता है। जैसे ही उसके अंदर पानी गर्म होना शुरू होता है, एयर और वाटर जो है वो मिक्स होना शुरू होती है, जिससे कि उसके अंदर जो एयर उपस्थित होती है वो भाप में बदलना शुरू हो जाती है, और अंदर की तरफ जो भी भाप का निर्माण होता है वो एक तापक्रम को बढ़ाने का कार्य उसकी बॉडी के अंदर करना शुरू कर देती है। ड्रेनेज पाइप को बंद कर दिया जाता है, स्टीम को एक डिजायर्ड लेवल तक बढ़ने दिया जाता है, ताकि जिस प्रकार से हम जानते हैं कि 15 पाउंड प्रेशर तक वो बढ़े। जो ही वो 15 पाउंड प्रेशर तक बढ़ जाता है तो विसल जो है वो एक्सेस प्रेशर को चैम्बर से रिमूव करती रहती है, जिससे कि उसके अंदर 15 पाउंड का प्रेशर 15 मिनट तक मेंटेन किया जा सके। जब ये समय पूरा हो जाता है उसके पश्चात ऑटोक्लेव को स्विच ऑफ कर दिया जाता है और ऑटोक्लेव को ठंडा होने दिया जाता है। प्रेशर गेज जब प्रेशर को नीचे दिखाना शुरू कर देता है और वो लगभग जब एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर आ जाती है तो डिस्चार्ज पाइप को ओपन करके उसके अंदर एयर को एंट्री दी जाती है और ऑटोक्लेव के ढक्कन को हटा दिया जाता है, और जो भी
मटेरियल उसके अंदर आपने स्टरलाइज करने के लिए रखा गया है उसको चैम्बर से बाहर निकाल लिया जाता है। 15 पाउंड प्रेशर के ऊपर 121 डिग्री टेम्परेचर अचीव कर लिया जाता है और जो मॉइस्ट हीट होती है वो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी प्रोटीन्स को कोगुलेट कर देती है, या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंदर होता है वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स 15 से 20 मिनट के अंदर मर जाते हैं। और इस हॉट सैचुरेटेड स्टीम के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करके और यहाँ पर स्टरलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाता है। ऑटोक्लेव कितने प्रकार की होती है? जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट के अंदर 100 लीटर्स लगा करके 3000 लीटर तक की विभिन्न साइज के अंदर ऑटोक्लेव आती है। द लेबोरेटरी बेंच ऑटोक्लेव that is N type, this is a domestic pressure cooker are still used in many parts of the world. The more modern type of metal chamber with a secure metal lid that can be fastened and sealed by a rubber gasket. It has an air and steam discharge tape, pressure gauge and safety valve. There is an electric immersion heater in the bottom of the chamber. ये सारी स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने बात की है, जिसके अंदर ऑटोक्लेव के अंदर किस प्रकार से एक चैम्बर होता है, उसके ऊपर एक लिड होता है, साथ ही उसके अंदर एक रबर की गास्केट होती है, डिस्चार्ज टेप होती है, प्रेशर गेज होता है, सेफ्टी वॉल्व होता है। तो एक सामान्य हीटिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में ऑटोक्लेव, जो कि बेंच टाइप ऑटोक्लेव लेबोरेटरी के अंदर मिलती है, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑटोक्लेव, दिस इज अ कॉमन टाइप ऑटोक्लेव यूज इन लेबोरेटरीज। इन दिस टाइप ऑफ ऑटोक्लेव द स्टीम इज क्रिएटेड इनसाइड द चैम्बर वाया द हीटिंग यूनिट which then moves around the chamber for sterilization. This type of autoclave is comparatively cheaper than other types. Positive pressure displacement type and negative pressure displacement type. There are two types of these autoclaves are there. In this type of autoclave, the steam is generated in a separate steam generator, which is then passed into the autoclave. This autoclave is faster as the steam can be generated within seconds. This type of autoclave is improvement over the gravity displacement type. So जैसा कि हमने ऊपर बात की थी उससे ये थोड़ा सा अलग इसलिए है कि इसके अंदर स्टीम अलग पात्र के अंदर जनरेट की जाती है और जो स्टराइजिंग मेटल होता है वो दूसरे ऑटोक्लेव के पात्र में रखा जाता है और उस स्टीम को एक पाइप के माध्यम से उस ऑटोक्लेव के पात्र के अंदर प्रवेश कराया जाता है। द नेगेटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट टाइप, इन दिस टाइप ऑफ ऑटोक्लेव which contains both the steam generator as well as vacuum generator. Here the vacuum generator pulls out all of the air inside the autoclave while the steam generator creates steam. Vacuum generator अंदर से वैक्यूम को बाहर निकाल देता है ताकि जो उसके अंदर एयर फ्री सिस्टम हो जाए और स्टीम जनरेटर जो वो स्टीम को जनरेट करने का काम करता है जिससे कि जो ऑटोक्लेव के अंदर स्टीम का निर्माण हो। दिस इज मोस्ट रिकमेंडेड टाइप ऑफ ऑटोक्लेव, इट इज़ वेरी एक्यूरेट एंड अचीव ए हाई स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेवल। दिस इज कॉल्ड एज द मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ ऑटोक्लेव। तो सबसे अच्छी ऑटोक्लेव जो है वो नेगेटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के यूज क्या है? ऑटोक्लेव आर इम्पोर्टेंटली यूज डिवाइस फॉर द स्टरलाइजेशन एंड मैनी मटेरियल in the laboratory which cannot be sterilized by dry sterilization. Autoclave are used for various purposes. They are used to decontaminate specific biological waste, sterilize media, instruments and labwares. Regulated medical wastes that might contain bacteria, viruses and other biological materials are recommended to be inactivated by autoclaving before disposal. In medical labs, autoclaves are used to sterilize medical equipments, glassware, surgical instruments and medical waste. Similarly, autoclaves are used for the sterilization of culture media, autoclavable container, plastic tubes and pipette tips. Although autoclaves are pretty simple to use, there are certain rules and precautions to be followed while operating an autoclave. Some of the important precautions to be followed while you are running any autoclave. Autoclave एक बहुत ही सुंदर उपकरण है जो कि विभिन्न नियमों के तहत लेबोरेटरी के अंदर निर्जमीकरण के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है। ऑटोक्लेव शुड नॉट बी यूज्ड टू स्टरलाइज वाटर प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट सब्सटेंस लाइक ऑयल एंड पाउडर्स। द ऑटोक्लेव शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड एंड द मेटल शुड बी loaded in a way that ensures sufficient penetration of particle by the steam.
ऑटोक्लेव के अंदर वाटर प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट सब्सटेंस को जो है, जैसे कि ऑयल है, पाउडर है, इनको निर्जमीकृत नहीं किया जाना चाहिए। इसके अंदर और क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए कि इसमें बहुत सारा मेटल आप रख दें ताकि उसमें आसानी से हीट पेनिट्रेट ना हो सके, तो ऐसा ना करना चाहिए। द आइटम टू बी ऑटोक्लेव ऑलवेज बी प्लेस्ड इन सेकेंडरी कंटेनर। जो ऑटोक्लेव के चैम्बर के अंदर एक सेकेंडरी कंटेनर होता है, उसके अंदर जो मेटेरियल आपको रखा जाना चाहिए। ओनली autoclaval bags are to be used to autoclave package waste. To ensure sufficient penetration, articles should be wrapped in something that allows penetration by steam, and material like aluminum foil should not be used. The items placed inside the chamber should not touch the sides or top of the chamber. The waste and clean item should be autoclaved separately. Attempts to open the lid when the autoclave is working should never be made. जब ऑटोक्लेव चल रही हो उस समय उसके ढक्कन को खोलने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। लिक्विड कंपोनेंट शुड नेवर बी ऑटोक्लेव्ड इन सील कंटेनर। द लिक्विड इनसाइड द कंटेनर शुड ओनली बी फिल्ड 2/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द टू प्रिवेंट स्पिलिंग ऑफ द लिक्विड। जो लिक्विड कंटेनर्स जिनमें ऑटोक्लेविंग कर रहे हैं हम, तो उनको 2/3 से ज़्यादा नहीं भरना चाहिए, क्योंकि उसके उबलने का डर रहता है, बाहर निकलने का डर रहता है। प्लास्टिक और पॉलीथीन ट्रेज ऐसे कंटेनर नहीं यूज़ किए जाने चाहिए, जो कि मेल्ट होने की संभावना है और ऑटोक्लेव के द्वारा डैमेज होने की संभावना है। बिसाइड नेवर ऑटोक्लेव इन फ्लेमेबल, रिएक्टिव, कोरोजिव, टॉक्सिक और रेडियोएक्टिव मेटल, हाउस होल्ड ब्लीच और पैराफिन एम्बेडेड टिश्यूज। दे शुड नॉट बी autoclaved. They should not be never be autoclaved. The paper should not be placed directly inside the autoclave as a combustible substance. It should be autoclaved in waste bag or bio bag setting to prevent fire. So autoclave is used for the sterilization for medical lab equipments, lab instruments, and the sterilization of media like MS media or some other media to be used in plant tissue culture. The application of autoclave in the field of medical science is very essential, as it can sterilize different instruments before reuse. Hygiene, disinfecting and sterilizing are some aspects that are the part and parcel of various scientific experiments. The importance of these aspects cannot be stressed enough. Autoclave is generally used to achieve this. Thank you. Thank you very much. This is the all discussion about the autoclave. It is given in detail to you. I will be sending the PDF for the same, so you can write and you can understand by this video. Thank you very much.